तो दोस्तों आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th का अध्याय 3 जो है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली दोस्तों 3.3 लगा रहे हैं। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने इन सभी सवालों को विलोपन विधि से और दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों लगा चुके हैं। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों सवाल नंबर इन सभी को दोस्तों बारी बारी से करके लगाएंगे। तो दोस्तों हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों YNCERT बुक से कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम एक एक सवालों को दोस्तों एकदम बेसिक तरीके से आपको बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों इसके पहली वाली वीडियो में हम इन सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से और दोस्तों विलोपन विधि से करके बताया है कि कैसे इसको हल किया जाता है। आज दोस्तों हम इन सभी सवालों को दोस्तों हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे में हमें दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए हम बारी बारी से सभी सवालों को दोस्तों हम हल करते हैं। तो दोस्तों हमारी सवाल नंबर इसमें की पहले दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दोस्तों भिन्न जो होती है वह हमारा अंश बटे हर के रूप में होती है। तो दोस्तों पहले हम दोस्तों इसका मान लेते हैं कि भिन्न का आखिरकार अंश क्या है, और दोस्तों फिर उसके बाद हम मान लेंगे कि भिन्न का हर क्या है। तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है कि यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है तथा हर में एक घटा दिया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों पहले हम आइए मान लेते हैं कि इसका अंश और हर क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर दूसरी की हमारी ये दोस्तों सवाल नंबर हमारी है पहली। तो दोस्तों इसमें हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश जो है, माना भिन्न का अंश बराबर दोस्तों हमारा है x। माना दोस्तों हमारा भिन्न का अंश है x तथा भिन्न का हर जो है, जो दोस्तों हमारा भिन्न का हर है उसे दोस्तों हम मान लेते हैं y। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारी भिन्न दोस्तों कोई भी भिन्न अगर हमारी होती है तो दोस्तों वह अंश और बटे हर के रूप में होती है। भिन्न जो होती है दोस्तों हमारा वह अंश बटे हर के ही रूप में होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने 2/5 लिखा, ये दोस्तों हमारा भिन्न है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट अंश होता है और ये पॉइंट हमारा हर होता है। तो कोई भी भिन्न जो हमारी बनती है वह अंश बटे हर के रूप में ही बनती है। अब दोस्तों इसमें हमें कहा क्या जा रहा है, आइए दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार डाल के दोस्तों हम इसको करते हैं। यहाँ पे डालेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। तो दोस्तों जो हमें प्रश्न में कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग हम दोस्तों आइए करते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें कहा जा रहा है कि दोस्तों कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारा अंश भिन्न का क्या है, x है और हर y है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x/y। ये हमारा दोस्तों भिन्न के रूप में बन गया। अब दोस्तों कहा क्या जा रहा है कि अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें। तो दोस्तों ये भिन्न का हमारा क्या है, x, ये ऊपर वाला हमारा पॉइंट है, ये अंश है। अंश में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दें कहा जा रहा है और हर में एक घटा दें। तो जो दोस्तों हमारा फाइनली भिन्न बनता है वह एक में बदल जाती है। वह कहा जा रहा है कि दोस्तों हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो दोस्तों यदि इसका कोई भी हर नहीं है दोस्तों हम इसका हर एक मान लेते हैं। अब दोस्तों हम त्रिज्या गुणा करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा x + का 1 और बराबर में दोस्तों हो जाएगा y - का 1। अब दोस्तों x y एक तरफ कर लेते हैं, गिनती एक तरफ,
तो दोस्तों ये हो जाएगा x, ये उधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। इसको फिलहाल दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों हमें दूसरा कहा जा रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाते हैं, केवल हर में 1 जोड़ दें। तो दोस्तों हमें दूसरा प्रश्नानुसार कहा जा रहा है, वो दोस्तों हमारा कहा जा रहा है कि यदि इसके हर में 1 जोड़ दें तो अंश तो हमारा x ही है और हर हमारा दोस्तों क्या y, तो हर में 1 जोड़ दी तो हमारे भिन्न जो होती वह 1/2 में बदल जाती है। अब दोस्तों इसका भी हम त्रिज्या का गुणा कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2x और बराबर y प्लस 1, यहाँ पे 1 जोड़ना है दोस्तों, y प्लस का 1। अब y इधर लेकर हम दोस्तों चले आते हैं और दोस्तों हम गिनती को एक ही तरफ रख लेते हैं। अब ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर में 1। अब ये दोस्तों हमारा हो जाएगा समीकरण का 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब दोस्तों समीकरण 1 क्या है हम उसको पहले लिख लेते हैं, जो कि है हमारा दोस्तों x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। और समीकरण 2 जो दोस्तों हमें दिया गया 2x माइनस का y इज इक्वल टू बराबर में हमें दोस्तों 1 दिया गया है। अब दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, किसी एक मान को विलुप्त करना होता है, चाहे तो x को विलुप्त करो, चाहे तो आप दोस्तों y को विलुप्त करो, एक मान विलुप्त करना होता है। तो दोस्तों आप इसको घटाएंगे दोस्तों, आप जान लीजिए कि दोस्तों चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमेशा क्या होता है, कुछ नहीं चिन्ह प्लस आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस इधर हो जाएगा माइनस, मतलब दोस्तों चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब दोस्तों ये बीच वाला ये जो है चिन्ह नहीं काम करेगा, अब ये माइनस और ये प्लस काम करेगा, तो y में से प्लस y घट जाएगा, तो ये दोस्तों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और दोस्तों अब x ये प्लस वाला काम नहीं करेगी, ये वाला काम करेगा, माइनस 2x में x घटेगा दोस्तों, तो माइनस x आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घट रहा है, 2 में से 1 घटेगा तो 1 x आ जाएगा। अब दोस्तों ये माइनस माइनस काम करेगा, -2 -1 दोस्तों हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 3। अब दोस्तों इस x का मान हम समीकरण दोस्तों 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में, तो हमें दोस्तों y का मान आ जाएगा। तो फिलहाल आइए दोस्तों हम इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिख लेते हैं दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का दोस्तों हमारा दिया गया है 2। अब दोस्तों जहां पर x है वहां पे हम x बराबर क्या रख देंगे 3, तो ये x यहाँ पे 3 रख देंगे, ये माइनस वाई तो माइनस वाई, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये दोस्तों माइनस का y इधर ही रख देंगे और ये गिनती को उधर लेके जाएंगे, -2, ये प्लस का 2 है दोस्तों इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, ये माइनस प्लस का 3 है इधर आएगा माइनस का 3, ये माइनस वाई बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोस्तों माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 2 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 5। अब दोस्तों जाकर के फाइनली हमारी भिन्न जो बनेगी दोस्तों वो क्या बनेगी, भिन्न जो दोस्तों हमारा क्या था अंश बटे हर, तो x अंश था y हर था। अब x के स्थान पे क्या आया हमारा 3, तो 3 हो जाएगा, हर आया है 5 तो ये 5 हो जाएगा, ये 3/5 जो आएगा दोस्तों यही भिन्न हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। अब दोस्तों इसमें दूसरी नंबर की जो सवाल दिया गया है वह है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आइए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि अर्थात वर्तमान में ये जो दिया गया है दोस्तों हमें पहले जान लेना है कि नूरी और सोनू की आखिरकार आयु पहले क्या थी।
तो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व थी, तो लेकिन दोस्तों हमें तो नूरी और सोनू की आयु पता ही नहीं है क्या है। तो दोस्तों हम इसको पहले मान लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको मान लेते हैं। माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु बराबर दोस्तों हमारा है यक्स वर्ष, मान लीजिए यक्स वर्ष है, तथा सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु बराबर हमें दोस्तों मान लीजिए वाई वर्ष है। अब दोस्तों हमें प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार करते हैं। क्या हमें दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार अब दोस्तों हमें इसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब दोस्तों 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोस्तों नूरी की आयु भी 5 वर्ष कम होगी और सोनू की आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी। जैसा कि दोस्तों अभी यक्स है, तो 5 वर्ष पूर्व दोस्तों इन दोनों की आयु 5 वर्ष कम रही होगी। तो दोस्तों क्या होगा, उनकी उम्र 5 वर्ष कम है तो 5 वर्ष कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, अब दोस्तों अभी इनका वर्तमान में यक्स वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व क्या थी इनकी, क्या हो जाएगी 5 वर्ष इनकी उम्र में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी कि 5 वर्ष पहले कितने थे, तो उनकी उम्र 5 वर्ष घटा दिया जाएगा, तभी तो दोस्तों पता चलेगा कि 5 वर्ष पूर्व वो कितना उम्र था। इसी प्रकार दोस्तों सोनू भी 5 वर्ष पहले इनको उम्र कम करना पड़ेगा कि 5 वर्ष पहले कितना उम्र था इनका। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सोनू की आयु क्या y, तो y माइनस 5। तो दोस्तों जैसे आपको कह दिया जाए अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है और दोस्तों पूछा जाए कि आपकी 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, तो आप 20 में से आप 5 वर्ष कम करेंगे तभी तो दोस्तों पता चलेगा आप पहले 15 वर्ष के थे। तो इसी प्रकार दोस्तों इनमें कम हो जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पूर्व जो थे नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यहाँ पे लिख लेते हैं, यक्स माइनस 5, ये क्या है, ये है नूरी, 5 वर्ष पूर्व नूरी, और ये क्या है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी जो है सोनू की इस आयु की, जो भी ये उम्र है इसकी आयु है, इसकी आयु की क्या थी 3 गुनी थी। तो इनके सोनू की उम्र की ये नूरी जो है 3 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पे आपको बराबर अब कर देना है। अब दोस्तों इसी को आपको सोल्व करना है। अब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस का 5 इज इक्वल टू, इसको आप गुणा करेंगे 3y आ जाएगा, माइनस का 3 पचे 15। अब ये y वाला पार्ट इधर लेके आइए, यक्स ये प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। बराबर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे है माइनस का 15, ये माइनस 5 इधर आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों यक्स माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया दोस्तों आ जाएगा माइनस का 10। इसको हम मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1। अब दोस्तों आगे इसमें क्या बोला जा रहा है कि दोस्तों कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व तो ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अब 10 वर्ष पश्चात नूरी जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जब दोस्तों 5 वर्ष पूर्व तो इनकी आयु की कमी हो रही थी, अब दोस्तों 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद सोनू भी 10 वर्ष बढ़ जाएगा और 10 वर्ष बाद नूरी भी क्या हो जाएगी, 10 उम्र उसकी बढ़ जाएगी। जैसे आपकी उम्र अभी 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद कहा जाएगा तो आपके 20 वर्ष में 10 वर्ष जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों यही चीज इसमें भी करना है। तो दोनों लोग दोस्तों 10 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद या दोस्तों पश्चात लिख सकते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की
बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स है और अभी 10 वर्ष बाद यक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, अब ये भी क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बढ़ जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। अब कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी जो है, ये नूरी की आयु जो है यक्स प्लस 10, 10 वर्ष पश्चात ये नूरी जो है सोनू की आयु से y प्लस 10, सोनू की आयु की से 10 वर्ष पश्चात नूरी जो है इस सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसी को दोस्तों हम इसको क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात ये नूरी जो है इस सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। किससे होगी, सोनू, जिससे हो जाए दोस्तों उसी में गुना कर दीजिए। तो इस सोनू की वाई से 2 गुनी, तो 2 गुने इसी में कर देंगे। अब दोस्तों इसी को हम पहले सोल्व करेंगे, यक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों 2y प्लस का दोस्तों 2 धामा 20 हो जाएगा। अब ये 2y उधर लेके चले जाएंगे, यक्स माइनस का 2y हो जाएगा। अब ये 20 और ये दोस्तों 10 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा दोस्तों यक्स माइनस का 2y बराबर 20 में से 10 गया दोस्तों 10, समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 दिया हुआ था। समीकरण 2 दोस्तों हमारा क्या, यक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू दोस्तों हमें 10 दिया गया है। आप दोस्तों विलोपन विधि में आपको हमने बता चुका हूं कि विलोपन विधि में दोस्तों हम किसी एक मान को विलुप्त कर देते हैं। अब दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यक्स है और यक्स ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना जब भी घटाया जाता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे प्लस इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों प्लस का चिन्ह रहता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों यक्स में से यक्स घट जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये बीच वाला माइनस का चिन्ह कोई का काम का नहीं रहेगा। अब दोस्तों ये प्लस वाला चिन्ह काम करेगा और ये माइनस वाला चिन्ह ऊपर वाला ही है। अब 3 में से दोस्तों 2y माइनस 3 और प्लस का 2, तो दोस्तों 3 बड़ा है और चिन्ह माइनस का है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1y बचेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब दोस्तों माइनस का 10 और ये बीच वाला चिन्ह कोई काम का नहीं रहेगा, ये वाला माइनस का काम करेगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 20। ये माइनस माइनस कटा, y बराबर आ जाएगा 20। तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों 20। अब दोस्तों ये y किसका उम्र माना गया था, y जो है दोस्तों ये हमारा माना गया था सोनू। तो ये हो जाएगा सोनू की उम्र, सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। y किसकी माना गया था उम्र, सोनू की। तो सोनू की उम्र आयु बराबर दोस्तों हो जाएगा 20 वर्ष। अब दोस्तों इस y का मान चाहो तो समीकरण 1 या चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। आइए दोस्तों हम रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों हमारा, यक्स माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो यक्स का स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, यक्स हमें ज्ञात करना है। अब -3 y के स्थान पे क्या रखेंगे 20, जो 20 हमारा आया वही 20 को यहाँ पे रख देंगे, 20 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। यक्स बराबर दोस्तों 20 3 या 60 हो जाएगा, माइनस है तो -60 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। यक्स बराबर माइनस का 10, ये -60 है दोस्तों, इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। और यक्स बराबर 60 में से 10 जाएगा दोस्तों हो जाएगा 50। तो दोस्तों यक्स हम किसकी उम्र माने थे, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, नूरी की आयु हमारा हो जाएगा जाकर के 50 वर्ष, 50 वर्ष, 50 वर्ष। तो दोस्तों सोनू की आयु जो हुआ 20 वर्ष और नूरी की आयु आया जो 50 वर्ष। यही दोस्तों इसका फाइनली आंसर आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली। दोस्तों हमारे तीसरी नंबर सवाल दिया गया है कि दोस्तों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल आइए हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि 2 अंक की संख्याएं पहले आखिरकार हैं क्या। तो दोस्तों ये सवाल नंबर हमारी तीसरी है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि माना 2 अंक की संख्या बनेगी दोस्तों, उसमें इकाई का भी अंक होगा, दहाई का अंक होगा। तो मान लीजिए दोस्तों, माना कि संख्या के इकाई का अंक, माना इकाई का अंक जो है दोस्तों, वो मान लेते हैं हमारा इकाई का अंक है यक्स, तथा दहाई का अंक जो है दोस्तों, वो हमारा है दोस्तों y। अब दोस्तों आप कोई भी संख्या बनती है तो दोस्तों इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। तो 2 अंक की संख्या दोस्तों हमारा क्या बन जाएगी, 2 अंक की संख्या दोस्तों अब हमारी क्या बनेगी, 2 अंकीय संख्या। तो दोस्तों 2 अंक की हमारी संख्या बनेगी, इकाई और दहाई से बनेगी। तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या, तो 10y प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, यक्स। ये दहाई में 10 हो जाएगा दोस्तों, तो 10y दहाई का अंक है और प्लस का यक्स। अगर दोस्तों आपको कोई भी अगर अंक ऐसे कहा जाएगा 2 अंकों की संख्याओं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग न हो, मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या पूछा जाए तो दोस्तों आपको ऐसे करना है, 10 लिखना है, दहाई का अंक जो है वहां पे गुणा हो जाएगा, तो 10 दहाई हो जाएगा, फिर प्लस में इकाई का अंक जोड़ दिया जाएगा। अब दोस्तों संख्या को पलटने पर, संख्या अगर दोस्तों हम पलट दिया जाएगा, संख्या को पलटने पर अब दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है कि संख्या को पलटने पर अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो दोस्तों पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर हल कर लेते हैं। अब दोस्तों यदि हम संख्या को पलट देंगे तो दोस्तों मान लीजिए पलटेंगे कब, ये जैसे इकाई का अंक दहाई का अंक है तो इसको पलट देंगे तो ये इकाई का अंक हो जाएगा और ये दहाई का अंक हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हो जाएगा दहाई का अंक दोस्तों हो जाएगा यक्स और इकाई का अंक दोस्तों हो जाएगा वाई। ये होता है दोस्तों संख्या को पलटने का नियम। तो दोस्तों इतना आपको पहला नंबर ध्यान देना होगा। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं प्रश्नानुसार अब हमें दोस्तों कहा क्या जा रहा है, उसी एक के अकॉर्डिंग हम सवालों को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा। दोस्तों आइए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि इसमें कि 2 अंकों की संख्याएं के अंकों का योग 9 है। तो दोस्तों 2 अंक की संख्या जो हमारा दिया गया इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों का योग जो है हमारा दोस्तों 9 है। तो सबसे पहला शर्त के अनुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 9 है। तो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। ये दोस्तों हमारा समीकरण 1 आ जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार हमारा क्या कहा जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, जो हमारी 2 अंकों की संख्याएं बनी हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस का यक्स। तो जो ये हमारी 2 अंक की संख्या बनी, इस संख्या का 9 गुना, और आगे कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमने संख्याएं उलट करके बनाया है उस संख्या का बराबर में क्या है, 2 गुना है। तो उलटने पे संख्या क्या बनी थी, 10x प्लस का y। इतना दोस्तों आपको ध्यान देना है। कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये 2 अंक की संख्या बनी उसका संख्या का 9 गुना, उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो हमने उलट के बनाया उस संख्या का 2 गुना है। तो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो 10 9 धामा दोस्तों हो जाएगा 90y प्लस का दोस्तों 9x हो जाएगा और बराबर में दोस्तों 2 धामा 20x प्लस का दोस्तों 2y हो जाएगा। अब दोस्तों x और y इधर लेके चले आते हैं। ये दोस्तों 9x है तो 9x, ये x प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों ये प्लस का 90y है और ये दोस्तों माइनस का प्लस का 20 इधर आ जाएगा तो माइनस का 20y इज इक्वल टू कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब दोस्तों 9 में से 2 गया दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे दोस्तों 20x है, ये दोस्तों हमारा 20x है और ये 90y और ये 2y है, यहाँ पे 20y हमने लिख दिया, सॉरी दोस्तों इसके लिए ये 2y हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोस्तों 20 में से 9 घटेगा क्योंकि 20 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है। 20 में से 9 घटेगा तो 11 हो जाएगा, 11x
और चिन्ह 20 का माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब 90 में से 2 का कटेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 88, 2 90 88 y हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अगर हम दोस्तों 11 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 11 8 88 8y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 आ जाएगा। अभी दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे और दोस्तों हमें संख्याएं पता चल जाएगी। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस का y इज इक्वल टू 9 है, और समीकरण 2 दोस्तों हमें दिया गया माइनस का x प्लस का 8y इज इक्वल टू हमें दोस्तों 0 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 8y है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो प्लस का x और माइनस का x, मतलब x में से x घटेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 8y और 1y दोस्तों क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, बराबर में दोस्तों क्या है 9, ये लिख दिया जाएगा। अब ये दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा 9 अपान में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 9 में से 9 गया दोस्तों, क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 9 ही करना 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये दोस्तों y का मान हमारा 1 आया, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोस्तों चाहे 1 में रखो चाहे दोस्तों मान सभी में बराबर ही आएगा। तो यह समीकरण है क्या, x प्लस वाई बराबर दोस्तों 9 दिया गया है। अब y के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा। अब दोस्तों x बराबर 9, ये इधर जाएगा तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, x बराबर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 8। अब दोस्तों x और y का मान दोस्तों हमारा फाइनली ये आ गया है। अब दोस्तों हमें पता करना है कि 2 अंकों की आखिरकार संख्या क्या बनेगी। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया 2 अंक की अब संख्याएं क्या बनेगी, 2 अंकीय संख्या क्या बनेगी, 2 अंकीय संख्या हमारी क्या बनेगी, जो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया 2 अंकीय संख्या क्या था कि 10y प्लस का x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस का x। तो दोस्तों y के स्थान पे क्या रखेंगे, जो y का मान 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 हो जाएगा, और प्लस x का कितना मान है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे, तो 10 इकन्नम 10 प्लस का 8, तो टोटल करेंगे दोस्तों आएगा हमारा 18। तो टोटल 2 अंकों की हमारी जो संख्या बनेगी वो आएगी 18, और यही दोस्तों हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। और यही दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या व संख्या क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों फिलहाल 2 अंकों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारा 18, यही दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, तो दोस्तों यहीं तक हम वीडियो को इसको रखते हैं। अब दोस्तों इसके आने वाली वीडियो में दोस्तों हम अगली संख्या जो कि दोस्तों हमारा ये चौथी और 5वीं बना, इसको दोस्तों अगली वाली वीडियो में हम बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।